संगम नगरी प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के ट्रेनी डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत के मामले में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। पहले घटना स्थल को देखने के बाद, हालात को देखने के बाद इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि ट्रेनी डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव ने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से संबद्ध स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल की इसी पार्किंग में अपनी कार में खुदकुशी कर ली थी, इंजेक्शन लगाकर खुदकुशी की थी, जान दी थी। लेकिन अब इस मामले में मृतक डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव के परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताते हुए 3 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। जिन 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उनमें हॉस्पिटल के ही तीनों डॉक्टर हैं। इनमें 2 पुरुष डॉक्टर हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एक रेजिडेंट डॉक्टर हैं, जबकि एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर हैं। बताया यह जाता है कि जो महिला रेजिडेंट डॉक्टर थी उनके कार्तिकेय श्रीवास्तव के साथ गहरी दोस्ती थी। दोनों में तकरीबन 1 साल तक दोस्ती थी। हालांकि बीच में इनका ब्रेकअप हो गया था। जुलाई महीने से ही इन दोनों के रिश्ते खराब हो गए थे और इसके बाद सितंबर महीने में जो महिला डॉक्टर थी उनका रिश्ता कहीं और तय हो गया था। तो डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव की बहन ने पुलिस में जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें यह दावा किया गया है कि जिन 2 डॉक्टर्स शिवम गुप्ता और सचिन यादव से उनके संबंध अच्छे नहीं थे, इसके साथ साथ महिला डॉक्टर जिनका नाम अनामिका बताया जाता है, जिनसे ब्रेकअप हुआ था, उनके कथित बॉयफ्रेंड ने मिलकर हत्या की साजिश रची और ये सुसाइड नहीं है बल्कि हत्या है। बहरहाल शनिवार की देर रात डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव का शव इसी पार्किंग में, इसी जगह पर जो है उनकी कार खड़ी थी। कार में ड्राइविंग सीट पर डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव बैठे हुए पाए गए थे। उसके बाद जब कोई हरकत नहीं हुई, संदिग्ध हालत में वो बैठे हुए मिले तो हॉस्पिटल का जो स्टाफ था उनको निकालकर बाहर निकाला गया। उनको सीपीआर देने की कोशिश की गई। इसके बाद नली डालकर उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। इस दौरान उनके शरीर पर कुछ चोटें आई, कुछ खरोंच के निशान भी आए। यही वजह है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव की मौत दम घुटने से हुई है। इस दौरान उनके शरीर पर कई जगहों पर चोट के भी निशान पाए गए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही उनके परिवार वालों ने हत्या की एफआईआर दर्ज कराई है। 3 लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले में प्रयागराज पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि हम हर एंगल पर छानबीन कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर परिवार वालों के बयान, इसके साथ साथ जो हॉस्पिटल के लोग हैं, जो पूरे दिन डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव के संपर्क में थे, जिन लोगों से उन्होंने बात की थी, जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई थी, उन सभी के बयान दर्ज किए जाएंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाएगी और इसमें जो बिसरा प्रिजर्व किया गया है उस बिसरे को भी जांच के लिए भेजा जाएगा और उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर अंतिम नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। बहरहाल इस हाई प्रोफाइल और चर्चित मामले में अब ट्विस्ट आ गया है। पहले इसे खुदकुशी माना जा रहा था, लेकिन परिवार वालों की शिकायत के बाद, एफआईआर दर्ज होने के बाद अब इस मामले में यह आशंका जताई जा रही है कि डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव की हत्या की गई थी और हत्या का जो आरोप है उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड पर लगा है। आरोप यह लगाया गया है कि उन्होंने अपने कथित बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल इस पूरे मामले में लगातार ट्विस्ट होते जा रहे हैं, लगातार नए नए एंगल सामने आते जा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, इस पर से, इस रहस्य से पर्दा पुलिस की जांच पूरी हो जाने के बाद ही उठ सकेगा। कहा जा सकता है कि ट्रेनी डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव की मौत की गुत्थी सुलझने के बजाय लगातार उलझती जा रही है। यही वजह है कि एक तरफ जहां प्रयागराज पुलिस हत्या और आत्महत्या के एंगल पर जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले में प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ने भी एक कमेटी का गठन किया है। प्रॉक्टोरियल बोर्ड के जो चेयरमैन डॉक्टर दिलीप चौरसिया हैं, उनकी अगुवाई में एक कमेटी गठित की गई है। ये कमेटी भी अलग अलग पहलुओं की जांच करेगी और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर भी जो नतीजे आएंगे उस आधार पर आगे की कार्रवाई होगी और समझा जा सकता है कि मेडिकल कॉलेज की जो कमेटी है उसकी जो रिपोर्ट आएगी वो पुलिस की जांच में भी मददगार साबित हो सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।